Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher. Today I am going to teach you indeterminates form. आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है indeterminates form. इसमें डिफरेंशिएशन का ही यूज़ होगा, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को डिफरेंशिएशन के जस्ट बाद स्टार्ट किया है। हम लोगों ने अभी तक ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, मैट्रिसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ भी है वो सब कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमारा मेन पार्ट बाकी है, उसको हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स कंप्लीट कर लिया है, क्वांटिटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, रोलेस थ्योरम हो गई, लैग्रांजेस थ्योरम हो गई, इन सभी के न्यूमेरिकल्स अच्छे से हम लोगों ने कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म। 2 नंबर का न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आता है। बेसिकली है ये लिमिट के न्यूमेरिकल्स ही, पर थोड़ा सा इसमें एडवांस है, एल हॉस्पिटल रूल। हम इसी रूल को पढ़ने जा रहे हैं। आज का क्या रूल है? एल हॉस्पिटल रूल। बस इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके क्लास, तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या है मैं लिख देता हूँ। एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में आप क्या देखेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म कब बोलते हैं? जब आपके पास कोई लिमिट का न्यूमेरिकल लिखा हो और उसमें डायरेक्ट लिमिट एंटर करने पर उसकी फॉर्म 0/0 बन जाए। सपोज मैं बेसिक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x। हालांकि इस फॉर्मूले का आंसर आप डायरेक्ट जानते हैं 1 है, लेकिन हम देखेंगे ये 0/0 के फॉर्म में कैसे बन रहा है। अगर मैंने x को डायरेक्ट एंटर कर दिया तो इसकी जो फॉर्म है वो sin 0 की वैल्यू 0 होती है और 0 तो 0 ही है, तो ये 0/0 की एक फॉर्म बन गई। इसी फॉर्म को बोलते हैं हम लोग इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म। एक और फॉर्म बनेगी इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव, फिर 1 की पावर इन्फिनेटिव, फिर 2-4 फॉर्म और भी हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का लेक्चर मेरा 0/0 की क्लास पर चलेगा, 0/0 की फॉर्म पर चलेगा। ठीक है, तो 0/0 की फॉर्म आपने समझ में आ गया कि लिमिट की वैल्यू का डायरेक्ट एंटर कर देते हो तो 0/0 बन जाता है। उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं? उस केस में करने वाले हैं डिफरेंशिएट करने वाले नॉमिनेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। बहुत ध्यान से सुनो, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, डिवीजन रूल लगा देते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं? डिवीजन रूल लगा देते हैं। ये लिखा है sin x/cos x। आपको नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव करना है, डिनोमिनेटर का अलग करना है और न्यूमेरिकल फिर से यही बन जाएगा। ये जो आपका फॉर्म है ये 0/0 का है और लिमिट x टेंड्स टू sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। लिमिट अप्लाई करते हैं फिर से, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1/1। इसका मतलब तो 1 आंसर आ चुका है, तो 0/0 बन जाता। तो फिर से एक बार प्रोसीड कर देते हैं, फिर से एक बार प्रोसीड करते हैं और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। अगर ये 2-3 बार भी आ जाता 0/0 तो हम ये प्रोसेस करते रहते अप टू जब तक कि मेरा आंसर आ नहीं जाता, एक फाइनाइट वैल्यू आ नहीं जाती। ठीक है, तो आज के हम लोग न्यूमेरिकल लेते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इतना ही है, बस मेन क्या है? डिफरेंशिएट करना, बाकी कुछ नहीं इस न्यूमेरिकल में। आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आज का न्यूमेरिकल सीधा बुक से उठा लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक बुक है, मैं यहाँ से न्यूमेरिकल पिक कर लेता हूँ और आप लोगों को आज न्यूमेरिकल देने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, तो मैं सारे न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट लिख ही दूंगा। तो आज की क्लास का फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूँ, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ sec 2x डिवाइडेड बाय log ऑफ sec x। ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, तो इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व करना है। तो आओ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? अगर मैं x की वैल्यू को डायरेक्ट एंटर कर देता हूँ तो sec 0 की वैल्यू होती है 1 और log 1 होता है 0। इसका मतलब नॉमिनेटर में 0 मिल गया। और यहाँ पर अगर एंटर करते तो sec 0 होता है 1, log 1 होता है 0। इसका मतलब फिर से 0 मिल गया, तो ये 0/0 की फॉर्म है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई कर देना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/sec
sec 2x होगा, क्योंकि log समथिंग का 1 over समथिंग होता है। हमने डिफरेंशिएशन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर आप जब भी पढ़ सकते हैं जब आपको डिफरेंशिएशन आता है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो उन पुराने लेक्चर्स को देखो प्लीज़। तो 1 over समथिंग हो गया। फिर sec का फिर से करेंगे, उसका क्या होता है sec 2x इंटू tan 2x, इसका तो ये होता है। फिर साथ में 2x का करेंगे तो 2 आएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। फिर डिवाइड में आपको क्या मिलेगा, log sec x का क्या होता है 1/sec x, साथ में मुझे क्या मिलेगा sec x इंटू tan x, और कुछ नहीं मिलेगा। आप देखेंगे sec x sec 2x कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखेंगे आपका जो न्यूमेरिकल बन चुका है लिमिट x टेंड्स टू 0 2 मल्टीप्लाइड बाई tan 2x ओवर tan x। आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो tan 0 0 ही होता है, फिर से tan 0 0 ही होता है, फिर से आपको 0/0 का केस मिल गया। तो मुझे फर्दर आगे न्यूमेरिकल बढ़ाना पड़ेगा। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, इस बार मैं लिख नहीं रहा क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा मेरा, तो आप लोग लिखते रहना। तो मैं क्या लिखूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 को मैंने 2 लिखा हुआ है। tan 2x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर 2x मल्टीप्लाइड बाई 2, और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर नहीं लगाया मैंने, sec स्क्वायर x। अब अप्लाई कर दो, लिमिट 2 2 4 हो जाएगा। sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर फाइनली आंसर आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, विजिबिलिटी है, यही तक बोर्ड की लिमिट है आज। तो इस न्यूमेरिकल को आप जल्दी से कॉपी कर लो, और ये आपने कॉपी कर लिया होगा। आज की क्लास का दूसरा न्यूमेरिकल बोर्ड पर मैं प्रेजेंट करता हूँ। ओके, तो आज की क्लास का दूसरा न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x, ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। तो आप लोग अगर न्यूमेरिकल को डायरेक्ट सॉल्व करते, क्योंकि आपने इंडिटरमिनेंट्स पढ़ा है और जैसे ही देखा है 0/0 का केस बन भी रहा है, वो कैसे, आओ जरा दिखा देता हूँ। आपने 0 एंटर किया तो cos 0 की वैल्यू 1, फिर से 1 1 - 1 0 होल्ड करना, और साइन 0 0 होता है, इसका मतलब ये भी 0 ये भी 0, तो 0/0 का केस बन गया। यहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, पर मेरे दिमाग में कुछ और भी खुरापाती आइडिया है। वो क्या, अगर मैं डिवाइड एक्स स्क्वायर की कर दूँ और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की कर दूँ, डिवाइड एक्स स्क्वायर की कर दूँ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की कर दूँ, तो साइन एक्स ओवर एक्स व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 गिव्स 1। तो आपके न्यूमेरिकल का पैटर्न ये बन गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये लिखा है cos 2x माइनस cos x डिवाइडेड एक्स स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई है 1। आप चाहो तो साइड में लिख दो फॉर्मूला, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, इसकी वैल्यू को 1 कर दिया। अच्छा, ये मुझे करने से फ़ायदा क्या हुआ, अभी आप 1 मिनट लो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताता हूँ फ़ायदा क्या हुआ। लिमिट x टेंड्स टू 0, cos का आंसर क्या हो जाएगा, अभी भी 0/0 का ही है, ये भी याद रखना, क्योंकि x तो 0 ही है। तो cos 2x का क्या होता है -2 लग जाएगा आगे, और ये sin 2x आ जाएगा। 2 आगे क्यों आया, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव है, माइनस फिर प्लस आया क्योंकि cos का निगेटिव होता है, और ये हो जाएगा sin x, और x स्क्वायर का क्या होता है 2x। फिर से मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, आप देखेंगे 0/0 का केस है यहाँ पर। फिर से कैसे, आप 0 एंटर करेंगे, साइन 0 0 होता है, 0 0 होता है, ये सारे 0 हो गए, फिर से 0, तो 0/0। इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 4 निगेटिव का आएगा, cos 2x मिल रहा है मुझे, और ये प्लस का cos x मिल रहा है, और यहाँ पर 2 मिल रहा है। अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स -4, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स -4 + 1 -3/2, ये 0/0 नहीं बन गया, इसका मतलब आंसर आ गया है। अप्लाई लिमिट, जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे -3/2 आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ। अगर आप साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर रखते तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता, 2 आगे आता, साइन एक्स होता, फिर साइन एक्स का कॉस होता, दैट मीन्स साइन 2x हो जाता। फिर से आप साइन 2x का करते तो ट्वाइस ऑफ cos 2x हो जाता, वहाँ से भी शॉर्टकट बन सकता था। तो आप ये ज़्यादा फंडा मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसको पैटर्न में सॉल्व करूँगा। जल्दी से आप कॉपी करो। आप साइन स्क्वायर, अगर मान लो tan स्क्वायर होता तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, अगर यहाँ पर tan स्क्वायर होता तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि न्यूमेरिकल तो वही है। साइन एक्स में तो चलो साइन स्क्वायर एक्स है, तो वहाँ तो साइन 2x आ जाएगा, एक बार डेरिवेटिव साइन
2x का डेरिवेटिव cos 2x आ जाएगा कि 2, तो वहाँ तो इजी लग रहा है। लेकिन अगर वो tan स्क्वायर लिख देता तो अब मेरे पास तो कोई फॉर्मूला बन नहीं पाता, क्योंकि 2 tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव करेंगे तो sec स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कोई फॉर्मूला नहीं बना पा रहा है। तो इसका मीनिंग हुआ कि आप पहले से ही समझ जाओ, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये भी तो है, tan x ओवर x when लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1, ये भी तो है। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि सर ने यार फालतू का काम किया, तो आप ऐसा कर लो, मेरी तरफ से एक होमवर्क न्यूमेरिकल बनाओ, जो मैं न्यूमेरिकल बना रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल आपको बुक में नहीं मिलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस cos x डिवाइडेड tan स्क्वायर x। अब आप देखो कि कुछ बच्चे tan स्क्वायर x से यहीं से करेंगे, लेकिन कुछ स्मार्ट वर्क करेंगे, x स्क्वायर से डिवाइड, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, जो डिवाइड करेंगे और tan x ओवर x का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और x स्क्वायर को फिर यही वाला पैटर्न सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे कि 2 आगे लेके आओगे, tan x का डेरिवेटिव करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन बनेगी। आप ट्राई करना एक बार, ठीक है। मैंने न्यूमेरिकल बना दिया आपके लिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से किया है, तो इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हो तो हम बहुत जल्दी ये वीडियो को बंद कर देंगे। आज मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा, लगभग 20 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड एक्स क्यूब, ये लिखा हुआ है। ये न्यूमेरिकल मैंने लेंथी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव 2-3 बार करना पड़ेगा। आओ लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो 0 माइनस 0 0 डिवाइडेड बाई 0, इसका मतलब 0/0 की फॉर्म है। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। देखो मैं बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। और इसका 1 हो गया, क्योंकि नॉमिनेटर का डेरिवेटिव x का 1 हो गया, और इसका आएगा cos x। एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। फिर से देख लेते हैं एक बार। अगर आपने 0 अप्लाई किया तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, 1 माइनस 1 0 मिलेगा आपको, ये 0, तो इसका मतलब फिर से 0/0 का केस मिल रहा है। फिर से अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का 0 हो गया, माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, और cos का नेगेटिव होता है ना, दैट्स वाई दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड 6x। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। यहाँ पर चाहो तो एल हॉस्पिटल लगा दो, लेकिन अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है 1। अप्लाई लिमिट, तो आपके आंसर आएगा 1/6। ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। 3 स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ, इसीलिए मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल थोड़ा ठीक ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस ट्वाइस ऑफ log 1 प्लस x डिवाइडेड x मल्टीप्लाइड बाई साइन x। ये न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल लिखा है। अब x मल्टीप्लाइड बाई साइन x लिखा है, तो इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा। आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, और चाहो तो इसको x स्क्वायर बना दो। आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0। पहले तो ये चेक कर लो 0/0 है कि नहीं। आओ देखते हैं। 0 एंटर किया तो e की पावर 0 1 देगा, e की पावर माइनस 0 मतलब 0 ही एक टाइप से, वो भी 1 देगा। 1 माइनस 1 खत्म हो गया, -2 लॉग, ये 0 हो गया तो log 1 0 होता है, पूरा 0 होगा, तो नॉमिनेटर 0 मिल गया, और डिनोमिनेटर तो आपको दिख ही रहा है ये 0 है। आप चाहो तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगाओगे, तो पहले को स्किप करोगे, दूसरे का करोगे, फिर दूसरे का स्किप करोगे तो पहले का करोगे। उतना टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है। आप डायरेक्ट यहाँ से x डिवाइड कर दो और x मल्टीप्लाई कर दो, ये x हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस ट्वाइस ऑफ log 1 प्लस x। अब ये रिजल्ट मिल चुका है x स्क्वायर, क्योंकि आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 है। यहाँ पर हम लोग अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल करते हैं। इसकी वैल्यू e की पावर x होगी, ये आ जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि e की पावर माइनस x है, e की पावर माइनस x आएगा, ये आएगा मल्टीप्लाइड बाई -1, बिकॉज माइनस x का डेरिवेटिव -1 होता है, वो इसको प्लस कर दें। -2 लॉग समथिंग का डेरिवेटिव डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पर जो पार्ट इसका डेरिवेटिव 1 ही है, तो करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आएगा 2x। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप अप्लाई करोगे तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 2।
यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये बचेगा -2, तो -2 + 2 0 मिल गया, और नीचे तो आपको 0 दिख ही रहा है। तो फिर से एक बार अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर x, माइनस क्यों आया, क्योंकि e की पावर x करेंगे आप माइनस x का फिर से एक बार तो माइनस आएगा, माइनस अब यहाँ पर लिखा है 1/x, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x²। आंसर क्या आएगा, -1/x²। ये पूरा आ जाएगा। समझो बात को, मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन। अब मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप पीछे के लेक्चर्स देखें, ये डेरिवेटिव कैसे सॉल्व होते हैं। और यहाँ पर 2x का क्या मिलेगा, 2। अब आप जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे, देखते हो आपको क्या मिलता है। यहाँ पर आपको तो 1 मिलेगा, ये -1 मिलेगा, ये प्लस मिलेगा, ये 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही आएगा, तो सिर्फ प्लस का 2 मिलेगा। और डिवाइड में आपके पास 2 चल रहा है, डिवाइड में आपके पास 2 चल रहा है, -1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया आंसर। बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा और छोटा लिख देता हूँ, 2 विजिबल हो जाएगा। ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। आप ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ठीक है। और हम लोग आगे चलते हैं। अब ठीक है, तो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने अच्छे न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x² + 2 cos x -2 डिवाइडेड x मल्टीप्लाइड बाई sin x³, ये लिखा हुआ है। तो अब इस न्यूमेरिकल को कैसे देखा जाए। यहाँ पर sin x³ लिखा है, वही स्मार्टनेस वाला वर्क। आप क्या करेंगे, पहले तो ये चेक कर ले 0/0 का केस है कि नहीं। देखो ये 0 है, ये 1 देगा तो आपको 2 मिल जाएगा, तो 2 - 2 आपको 0 मिल जाएगा। ये 0 ऑलरेडी है और यहाँ पर 0 मिल ही गया, मतलब ये 0/0 का केस है। एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल। ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल बनेगा। हम लोग क्या शॉर्टकट करेंगे, x की पावर 3 से डिवाइड किया, x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 हो जाएगा। हालांकि ज़्यादा बार मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस इज x² + 2 of cos x -2 डिवाइडेड, ये 1 हो जाएगा और ये x की पावर 4 दे देगा, ठीक है। अब मुझे क्या आंसर मिलेंगे इसके, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस इज 2x, क्योंकि 0/0 का केस बन चुका है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दो, ये 0/0 है, यहाँ से एल हॉस्पिटल अप्लाई कर रहे हैं। -2 sin x डिवाइडेड, इसका आंसर आएगा 4 टाइम्स ऑफ x की पावर 3। अभी भी ये 0/0 का केस बन रहा है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन लेके 2 की कटिंग हो सकती है, तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट भी आप लगाते चलो। 2 कॉमन ले लो तो x - sin x मिलेगा आपको, और यहाँ से 2 की कटिंग हो जाएगी तो ये मिलेगा 2x³, ठीक है। यहाँ पर हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल के लिए हम लोग इस साइड आ जाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, आगे सिर्फ आपको 1/2 मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 sin x का मिलेगा cos x डिवाइडेड, और ये मुझे मिलेगा, आप चाहें तो 2 × 3x² लिख सकते हैं, ठीक है। 3x² लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर फिर से डेरिवेटिव का प्रोसेस लगाओ, नहीं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा है। अभी फॉर्मूला क्या बन रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये 1 - cos x का फॉर्मूला होगा 2 of sin² x/2 डिवाइडेड बाय x², और यहाँ पे आगे 2 लगा दो, ये 3 आगे लगा हुआ है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x/2 है, यहाँ x² है, तो मुझे अगर डिवाइड 4 कर दो और मल्टीप्लाई 4 की कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप देखो कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा है sin x/2 / x/2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये मुझे मिलेगा 12। तो मैं लिख देता हूँ 1/12 लिमिट x/2 टेंड्स टू 0 sin x/2 डिवाइडेड x/2 का होल स्क्वायर। ये पूरा न्यूमेरिकल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपने 4 के 12 12 आगे लिख दिया है। लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 होगा तो x/2 टेंड्स टू 0 होगा ही होगा, और sin x/2 / x/2, क्योंकि ये एंगल दोनों यहाँ पर होने चाहिए थे, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो अब बताने की जरूरत नहीं, आंसर कितना आएगा, 12 × 1², दैट मीन्स 1/12। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप अपनी बहुत बड़ी कैलकुलेशन से बच गए। स्मार्टनेस वर्क, आप जल्दी से कॉपी करें इसको। बहुत अच्छा लेक्चर चल रहा है बच्चे, ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब एक आधा ऐसा करते हैं, बोर्ड का न्यूमेरिकल ले लेते हैं।
मेरे ख्याल से आइडिया लग गया है। आपकी पूरी एक्सरसाइज अब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो आपके पास बुक होगी उसमें 0/0 का जो भी केस आ रहे होंगे आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। मैं एक और न्यूमेरिकल ले लेता हूँ आज का। लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x इंटू कॉस x डिवाइडेड x क्यूब। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज x माइनस मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2। ये कॉन्सेप्ट आप समझें। अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, ठीक है, 2 के मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ता, और वो प्रोडक्ट रूल बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन बनाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब है। आप समझ रहे हो, यहाँ पर 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक बार डेरिवेटिव करेंगे स्क्वायर में आएगा, फिर डेरिवेटिव करेंगे सिंगल आएगा, फिर डेरिवेटिव करेंगे तब कांस्टेंट आएगा, तब जाके कहीं खत्म होगा। तो स्मार्टनेस वर्क क्या था, हमने इसको एक ही क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये मुझे मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू दिस, ये मिलेगा 2x माइनस साइन 2x, और डिवाइडेड को है तो उसको मैं अब चाहूँ तो 1/2 लिख दूँ, 1/2 बाहर, और ये x क्यूब। ये आपके पास न्यूमेरिकल की फॉर्म बन चुका है, जो कि बहुत ईजी है। 1/2, ये बोर्ड में न्यूमेरिकल आया हुआ था। इसका क्या, हाँ ये 0/0 है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है अभी तक, अब तो समझ गए होंगे, क्योंकि 0 साइन 0 0 होता है, 0 का 0/0। ये मुझे मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 2 cos 2x डिवाइडेड, इसका आंसर क्या आएगा 3x²। ठीक है, हम चाहते हैं ये 3 कॉमन ले लें और ये 2 भी कॉमन ले लें। अब आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो बच्चे अच्छे हैं वो समझ जाते हैं। 1/2, 1/3 भी कॉमन, और मैंने 2/3 कॉमन ले लिया। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x²। इस न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पर सॉल्व करना पसंद करूँगा। इस देखोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1/3 मिलेगा सिर्फ, और यहाँ पर लिमिट है x टेंड्स टू 0 है 1 माइनस cos 2 थीटा, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ओवर x² ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो पैटर्न है इसके अंदर जो आंसर आता है वो 1 आता है। 2 कॉमन ले लो, 2/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x होल स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा 1, और ये आपको मिलेगा 2/3 फाइनल आंसर। ये लिमिट में बहुत सारी कंडीशंस हैं, आपने +1 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। लिमिट एक तो डिवाइड में स्प्लिट हो जाती है, नोमिनेटर की अलग हो जाए, डिनोमिनेटर की अलग हो जाए। पावर में भी लिमिट शिफ्ट हो जाती है, और अगर होल स्क्वायर बनाना क्यूब बनाना तो अंदर भी चली जाती है, और ये पावर अकेले रह जाती है। तो टेंशन नहीं लेना, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। इंडिटरमिनेंट फॉर्म का पहला टॉपिक हम लोगों ने कंसिडर किया था आज 0/0 के न्यूमेरिकल्स। कल हम लोग देखेंगे लेक्चर में इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव। फिर हम लोग थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चलेंगे कि इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव का केस बन जाएगी, 1 की पावर इन्फिनेटिव हो जाए, तो वो कुछ कंडीशंस हैं, उनसे हम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है क्लास, अगर बेटे मेरे न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे लग रहे हैं, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। प्लीज़ लाइक कर दीजिए कीजिए, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, अप्रिशिएट हो जाता हूँ थोड़ा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।